औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मौसम एंजॉय कर रहे होंगे। पढ़ाई भी चल रही होगी उम्मीद है सबकी साथ साथ, बिकॉज़ आज हमने टेस्ट भी अनाउंस कर दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि जो पुराने कोर्सेज जो आपके पुराने सिलेबस था वो साथ साथ आप कवर कर रहे होंगे। और इंशाल्लाह ये कि जो टेस्ट है उसके अंदर 3 चैप्टर मैंने आपको बता दिया था कि हम उसके अंदर उसके बारे में क्वेश्चंस होंगे। पानी का जो बाब है जो हमने कवर किया था वो होगा उसके अंदर, प्लस ये जो बाबुल आनिया है यूटेंसिल्स वाला ये होगा, और जो थर्ड वन हम नेक्स्ट वीक जो शुरू करेंगे वो भी बहुत लंबा नहीं है, बट ये कि ये तीन इसको साथ के साथ आप रिवाइज करते जाएं। बेसिक क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम उसमें से सवाल करेंगे। तो आज जो हमारी क्लास है ये बाबुल आनिया जो है ये छोटा सा बाब था, इसकी टोटल 8 अहादीस थी, कल हमने 5 कर ली थी। कोशिश मेरी ये थी कि दोनों दिनों में हम चार चार में डिवाइड करें, लेकिन क्योंकि वो तीन जो लेदर वाली जो टैनिंग वाली अहादीस थी वो कनेक्टेड थी, तो उनको मुझे तोड़ना मुनासिब नहीं लगा कि हम आधी कल करें और एक आज के लिए छोड़ दें। सो आज की जो हमारी हदीस हैं वो छोटी हैं, होपफुली क्लास भी उसी हिसाब से छोटी होगी, लेकिन क्योंकि एक्सप्लेनेशन में कभी कभी टाइम लग जाता है तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी लोग फिर इंशाल्लाह ज्वाइन करते रहेंगे बीच में। तो अब हमारे पास आज जो है वो हमने कल 18 नंबर हदीस तक कर लिया था, और आज हमारे पास है जी 19 नंबर हदीस। तो 19 नंबर हदीस जो है अपनी अपनी पीडीएफ्स आप या हार्ड कॉपीज खोल लीजिए। 19 नंबर हदीस जो है, अच्छा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मुझे याद आई कि जिनके पास इंग्लिश और उर्दू वाली बुक्स हैं उसमें तो नंबरिंग सेम है। हिंदी का मुझे नहीं पता, लेकिन जो अरबिक वाली बुक है जो प्योर अरबिक है अगर किसी के पास वो है, तो उसमें अभी शुरू की आपकी अहादीस के नंबर्स मेरे साथ टैली करेंगे। लेकिन क्योंकि मेरे अपने पास भी फुल अरबिक वाली बुक है, तो उसमें सिर्फ ये होता है कि मुझे फिर नोट जब मैं ये पीपीटीज बनाती हूँ या मैं नोट्स जब बना रही होती हूँ तो उसके अंदर जो नंबरिंग है उसकी अरबिक वाली बुक की वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो अगर किसी के पास अरबिक वाली बुक है तो फिर वो कोशिश ये करे, क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा जो हमारी पावर प्रेजेंटेशन में हदीस होगी या हम पढ़ रहे होंगे उसका नंबरिंग देख के वो डिफरेंट होगी आपकी किताब से। तो आपने फिर हदीस को मैच कर लेना है साथ, एक तो नरेटर को देख लीजिएगा रावी जो है, और साथ में हदीस भी मैच करके फिर नंबरिंग डाल के अपने नोट्स बनाइएगा, अदरवाइज वो बहुत उसकी मिक्सअप हो जाता है और फिर समझने में मुश्किल होती है। सो हमारे पास हदीस नंबर 19 है। अ, अबू सलबा अल खुशीनी खुशीनी की खुशीनी, यानी शीन के नीचे जेर है इसमें, खुशीनी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। उन्होंने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल यानी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अहले किताब के इलाके में रहते हैं, क्या हम इनके इस्तेमाल के बर्तनों में खा सकते हैं? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके बर्तनों में ना खाओ, अलबत्ता अगर इनके माँ सिवा और बर्तन मैसर ना हो सकें तो फिर इनको धोकर इनमें खा सकते हो। ठीक है, सो ये अब एक हदीस हमें मिल गई है, और इसमें देखिए मैंने जो प्रेजेंटेशन है और इवन आप अपनी बुक्स के अंदर भी जो अहले किताब का वर्ड है उसको अंडरलाइन कर लें। मैंने प्रेजेंटेशन में भी पीपल ऑफ स्क्रिप्चर को अंडरलाइन किया है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये रेफरेंस हम देख लेते हैं, बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, कल भी हमने यही बात की थी, इसको बार बार रिपीट करेंगे ताकि हमें पक्की हो जाए ये बात कि जो हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद होगी वो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी है, सबसे हाई, मतलब उसमें कोई शक ही नहीं है, बिल्कुल शक तो खैर वो सही बुखारी और सही मुस्लिम की अलग अलग वाली में भी नहीं है, लेकिन जो दोनों में कंबाइन होंगी वो मुत्तफकुन अलैह कहलाती हैं और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी है। ठीक है, और स्टेटस इसका ऑब्वियसली क्योंकि दोनों में है तो सही है। अब इसकी जो नरेटर हैं उनके बारे में पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जो नरेटर हैं इनका नाम थोड़ा मुश्किल सा है, लेकिन ओवरऑल आपने बस सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, 3 पॉइंट वैसे तो हम करेंगे लेकिन उसमें से 2 छोटे पॉइंट हैं और एक बड़ा पॉइंट है। जो छोटा पॉइंट है वो ये है कि ये जैसे नाम से आप देख लें कि जो खुशीनी इनका नाम है, ये खुशीन इनका कबीला था। तो जैसे बाहली हमने एक पढ़े थे सहाबी के नाम के साथ, ठीक है, तो बाहली या खुदरी, ये मुख्तलिफ अरब के कबाइल थे, और उनके नाम से यानी जो उस कबीले से, जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे लोग नाम सुनते होंगे मदनी, किसी जो शेख हैं उनके नाम के साथ मदनी लगा होगा, तो मदीना से वो मदनी हो जाता है। इसी तरह अब बहुत सारे जो इवन इंडिया पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसके लोग उन अपने शहर का नाम साथ लगा लेते हैं। सो इसलिए
कभी शहर का नाम साथ लगा लिया जाता है और कभी कबीले का नाम साथ लगा लिया जाता है। ये एक पुरानी ट्रेडिशन था। सो खुशनी जो है, ये उनके खुशीन कबीले का नाम है, उससे उनका नाम है। तो पहली चीज़ ये हो गई कि आपको कबीले का नाम इसका इनका पता चल गया। दूसरी चीज़ जो छोटी, वो जो माइनर पॉइंट है, वो ये है कि इनका जब इंतकाल हुआ तो ये नमाज की हालत में थे, और सजदे के दौरान जो है वो इनकी रूह जो है वो अल्लाह ताला ने ले ली और इनका इंतकाल हो गया। तो ये जो इनकी रूह का मामला है, ये सजदे यानी नमाज की हालत में, सजदे की हालत में ये इंतकाल फरमाए थे। तीसरा जो हमारा मेन पॉइंट है, जो याद रखने वाला ज़्यादा, लाइक ऑब्वियसली याद तो हमने बाकी रखने हैं, लेकिन जो मोटा मोटा वाला पॉइंट है वो ये कि ये बैत रिजवान करने वाले सहाबा में शामिल थे। अब बैत रिजवान जो है वो कुछ लोगों को शायद पता भी हो, और जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊं कि ये छठी हिजरी के अंदर हुआ। ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के साथ प्लान किया उम्रा करने का, और तकरीबन कोई 1000 से ऊपर के करीब जो लोग थे उस वक्त मौजूद थे मदीना में। और सहाबा कराम का एक बड़ा ग्रोह जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकला, और वो बड़े एक्साइटेड थे कि हम उम्रा करने जा रहे हैं। लेकिन हुदैबिया के मकाम पे जब ये लोग पहुंचे तो कुरैश ने इनको इनकार कर दिया एंट्री, आप समझें कि वीज़ा इनका रिजेक्ट कर दिया, जैसे आजकल के दौर में होता है। तो इनको उन्होंने रिफ्यूट कर दिया कि आप यहाँ पर रिफ्यूज़ कर दिया कि आप यहाँ उम्रा करने नहीं आ सकते। और हुदैबिया के मकाम पे ही फिर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा के साथ पड़ाव करके बैठ गए। अब नेगोशिएशन के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके पास, कुरैश के लोगों के पास भेजा ताकि वो निगोशिएट करें कि हमें आने दें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वहाँ थे तो थोड़ा उनको टाइम लग गया बातचीत में, डिस्कशन में। और यहाँ पर सहाबा कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक गलत खबर पहुंची किसी सोर्स के थ्रू, अफवाह जिसको कहते हैं, कि वो पहुंची कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दिया गया है। जिसके ऊपर सहाबा कराम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए। और उस वक्त फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे बैठकर जो प्लेज लिया था, एक बैत ली थी, यानी वादा लिया था, ओथ आप कह सकते हैं, लिया था सहाबा कराम से। और उस ओथ के अंदर जो है वो ये कहा गया था कि हम जो है वो ऑब्वियसली उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अगर उनको कत्ल कर दिया गया है तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे, और हम आखिरी सांस तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे। और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो अगर उनको कत्ल कर दिया है, क्योंकि खबर यही पहुंची थी, तो उसको हम उसको उसका बदला लेंगे या उसको ऑब्वियसली उसका जो भी रिटेलिएशन उनका होगा वो करेंगे। तो ये जो है वो बैत ली गई थी, और इसमें जो सहाबा कराम थे वो, ये बैत का नाम बैत रिजवान था। और इसमें जो सहाबा कराम थे उनके बारे में, उनकी तारीफ़ के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह फतह के अंदर भी जिक्र किया है। एक आयत है जिसका मफहूम है कि अल्लाह ताला जो ये लोग जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ के आपसे बैत ली थी आपके साथ, उनसे अल्लाह ताला खुश है, प्लीज्ड विद देम, यानी प्लीज विद दोज बिलीवर्स का वर्ड यूज़ हुआ है इसके अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर। तो अल्लाह ताला ने ऐसे, वो जो सहाबा थे उनको उनसे अल्लाह ताला बहुत राज़ी था और उनसे बहुत खुश था। तो ये जो हज़रत सलबा अल खुशीनी थे, ये उन सहाबा कराम में से थे जिन्होंने बैत रिजवान ली थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक हो गया, तो ये हमने नरेटर के बारे में एक मोटी सी बात पढ़ ली। अच्छा, अब इसका बैकग्राउंड क्या है कि ये जो जो सहाबी हैं ये सवाल कर रहे हैं, ये क्योंकि हमारे पास जो हदीस है वो दाऊद, सॉरी, बुखारी और मुस्लिम की है, लेकिन इसी की एक नरेशन जो है वो दाऊद और अहमद में मौजूद है, मुस्नद अहमद में। और जो अबू दाऊद है उसके अंदर मौजूद है, जिसके अंदर बताया गया था कि जो ये सहाबी थे ये अहले किताब के जो जगह थी वहाँ रहते थे, और वहाँ पर इन्होंने अपनी आँखों से बर्तनों के अंदर जो अहले किताब थे उनको खाना पकाते हुए उनको उसके अंदर खंजीर का गोश्त, यानी जो पिग होता है उसका गोश्त, पोर्क जिसको कहते हैं, वो इस्तेमाल करते देखा था। और प्लस उन्होंने शराब के साथ कुकिंग करते देखा था। तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पूरी बात बताई थी कि मैंने इस तरह देखा है, वो अपने बर्तनों में शराब से खाना पकाते हैं और खंजीर का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ऐसे बर्तनों में, उनके बर्तनों में हमारा खाना जायज़ है? जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर ये जवाब दिया था। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने देखा था अपनी आंखों से। अच्छा, अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें शायद सबको पता ही हो लेकिन फिर भी बतानी ज़रूरी है कि अहले किताब का जिक्र किया गया है। अहले किताब कौन लोग हैं? अहले किताब बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि, अब अहल का मतलब होता है, आप समझे, जो बियरर होगा, या उसको क्या कहेंगे, जैसे अहले खाना होता है एक घर में रहने वाले। तो अहले किताब यानी जो सेम चीज़ ऑक्युपाई कर रहे हो उनको अहल कहते हैं। और किताब
का मतलब स्क्रिप्चर, मतलब जो सहीफ़ा या आसमानी किताब कह लें आप। ठीक है, तो अहले किताब का मतलब बेसिकली यहूदी और नसारा यानी क्रिश्चियन और ज्यूज़ को अहले किताब कहते हैं। और अहले किताब का वर्ड जब भी कुरान में या हदीस में या कहीं पर भी आपको आए, तो ये इसका मतलब ये है कि क्योंकि यहूदियों को भी किताब दी गई थी, ऑब्वियसली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उनको वो 10 कमांडमेंट्स वाली जो सारी थी वो थी उनके पास, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी शरीयत थी। अ, ये दोनों जो हैं, जो रिलीजन्स हैं, इनको अहले किताब कहा जाता है। इनके अलावा जो रिलीजन है उनको यूजुअली जैसे हिंदू हो गए या बुद्धिस्ट हो गए, इनको मुशरिकीन कहा जाता है, क्योंकि ये फिर शिरक पे आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, और इनके मल्टीपल गॉड्स होते हैं, तो इनको पेगन्स या मुशरिक कहा जाता है। ठीक है, तो अहले किताब जो है वो यहूद और नसारा की बात हो रही है। और ये हदीस का बैकग्राउंड आपने याद रखना है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था लोगों को इस तरह खाना पकाते हुए। ठीक है, सो इस हदीस से अब हमें क्या क्या चीज़ें पॉइंट्स मिल सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। फ़िकी रूलिंग्स या जो फ़िकी मसाइल हैं इसके, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कुछ दो तीन लेवल्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला लेवल ये है कि इंडिविजुअल लेवल से मुराद ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि जैसे यूके वगैरह में या यूएस में जब स्टूडेंट्स जाते हैं और अगर हॉस्टल में वो ना रहें या कोई जॉब के लिए जाता है, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक घर के मुख्तलिफ कमरे या पोर्शंस जो हैं या अपार्टमेंट सिस्टम जो है वो एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर वो रेंट पे दे दिया जाता है, और उसमें एक जॉइंट किचन होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पे जब इस किस्म की सिचुएशन हो कि कहीं पर अहले किताब के लोगों के साथ आपका जॉइंट किचन हो, यानी आपने उधर ही खाना पकाना है, तो उस केस में क्या किया जाएगा कि अगर तो आपको अहले किताब जो भी, चाहे वो यहूदी है चाहे वो क्रिश्चियन है, जो आपके साथ एक ही किचन आप यूज़ कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, अगर आपने उनको कभी भी शराब या हराम चीज़ें जैसे पोर्क पकाते हुए नहीं देखा, और लेट्स अज्यूम कि आपके बर्तन भी मतलब आपने उन्हीं बर्तनों में पकाना है कि जॉइंट किचन है तो आप बर्तन भी वही यूज़ करने हैं, तो अगर तो लेट्स सपोज कि आपने उनको कभी भी ये पोर्क या हराम किस्म का खाना पकाते नहीं देखा, तो इन दैट केस आप इजीली जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं उनके। या जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के अंदर भी बड़े प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन और ज्यूज़ होते हैं, यानी वो अपने दीन को बड़े अच्छे से समझते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो इवन जो जैसे यहूदी हैं वो भी पोर्क नहीं खाते, वो भी शराब नहीं पीते, जो प्रैक्टिसिंग उनके, जो आप समझें जिसको सही वाले जो यहूदी हैं, वो ये नहीं खाते हराम। इसी तरह जो क्रिश्चियंस हैं उनके अंदर भी जो सही क्रिश्चियन जो प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं वो शराब नहीं पीते। तो अगर तो कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ आप किचन शेयर कर रहे हैं, जिसको आपने कभी भी हराम कोई चीज़ पकाते नहीं देखा, और ना आप और आपको ये भी पता है कि वो प्रैक्टिसिंग है, इस केस में आप वो बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने देखा है कि वो कभी पोर्क लेके आ रहा है और कभी कुछ लेके आ रहा है, इन दैट केस पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी पतीलियाँ और चीज़ें अलग कर लें, आप उसके बर्तनों में ना पकाएं। लेकिन लेट्स अज्यूम कि आप के पास पैसे नहीं हैं और आप अपने बर्तन अलग नहीं कर सकते, उस केस में फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आप उन बर्तनों को धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो जो शराब है या खंजीर का गोश्त पकाने से वो पके पके ही वो हो गए, ख़राब हो गए। आप उनको धो के, अगर आपके पास नहीं है अपने, तो फिर आप धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सिनेरियो नंबर 1 हो गया कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में, और ये बड़ा होता है, अक्सर होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या जिनकी इनकम कम होती है वो फिर इकट्ठे जॉइंट इस तरह की जगहों पे रेंट पे रहते हैं जहाँ पर किचन जॉइंट होता है। तो उसकी मैंने आपको बता दी कि अगर आपने कभी किसी को नहीं पकाते हुए देखा कोई हराम चीज़, या आपको पता है कि वो प्रैक्टिसिंग अपने मज़हब का है और वो ये चीज़ें नहीं खाता, वो शराब नहीं पीता और इस किस्म की चीज़ें, तो इन दैट केस आप बगैर इन वो उसके भी, मतलब आप उसका बर्तन नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने देखा है कि वो इस्तेमाल करता है और आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, तो फिर आप धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहली सिचुएशन होगी। दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर जैसे हमें पता है कि जो मुसलमान मर्द हैं उनको जो अहले किताब की औरतें हैं उनसे शादी करना अलाउ है। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम इस हदीस में पीपल ऑफ स्क्रिप्चर यानी अहले किताब की ही बात कर रहे हैं, अगली हदीस में बाकियों की बात करेंगे, तो हम उस बाकियों को भी फिर देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन क्योंकि मुसलमान मर्द जो हैं वो अहले किताब की औरतों से शादी कर सकते हैं, लिहाजा अब आप ये देखें कि कोई शख्स जो है उसने शादी की यहूदी से या क्रिश्चियन से शादी, किसी मर्द ने यहूदी औरत या क्रिश्चियन औरत से शादी की, तो अब वो उसकी बीवी है और ऑब्वियसली वो घर में खाना बनाएगी। तो लिहाजा इससे ये साबित होता है कि वो औरत जो खाना पका रही है उसके खाना पकाने में या उसके बर्तनों के इस्तेमाल करने में कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज वो औरत हराम चीज़ नहीं पका रही उसके अंदर।
और ऑब्वियसली क्योंकि उसका शौहर मुसलमान है तो शौहर को वो यानी उसको पता ही है कि ये मेरे शौहर मुसलमान है, वो ये चीज़ें नहीं खाएगा। तो इन दैट केस उस औरत, क्योंकि वो उसकी बीवी है, उसका पकाया हुआ खाना उसके इस्तेमाल मतलब उसके बर्तनों में, मियाँ बीवी जैसे नॉर्मली उनके होते हैं कि वो एक गिलास से पानी पी रहे होते हैं या एक प्लेट में खाना खा रहे होते हैं, तो इसकी कोई ममानियत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि वो शख्स जो मुसलमान है उसको पता है कि मेरी बीवी घर में पोक नहीं पका रही, शराब नहीं आ रही घर के अंदर, तो ये बर्तन किसी अहले किताब की होने की वजह से नापाक नहीं हो जाएंगे, बल्कि ये कि अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ पकी हो जो आपने अपनी आंखों से देखी है, या आप जानते हैं कि कोई इंसान किरदार का ही ऐसा है जो यहूदी और नसारा होने के बावजूद भी उसको प्रैक्टिस नहीं करता अपने रिलीजन को, इन दैट केस फिर आप बर्तन अपने अलग कर लें। लेकिन अगर वो बीवी है तो वो क्योंकि शौहर के मुताबिक ही चलेगी, लिहाजा अहले किताब बीवी अगर है तो उसके साथ बर्तनों की कोई ऐसी लिमिट नहीं है या ऐसा कोई मसला नहीं है। ये दूसरा सिनेरियो हो गया। तीसरा सिनेरियो आ जाते हैं हम, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो ऑब्वियसली हमें पता है कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हमारे पास जैसे पाकिस्तान है, मिडिल ईस्ट वगैरह है, बल्कि मिडिल ईस्ट में आपको मिल जाएंगे नॉन मुस्लिम भी, लेकिन जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान में यूजुअली जो जितने भी आपके रेस्टोरेंट्स हैं या जो भी खाने की जगहें हैं छोटी हो या बड़ी, वो ऑब्वियसली हलाल फूड ही सर्व कर रही होती हैं। पोर्क शायद आपको किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिलेगा, लेकिन वहाँ पर क्योंकि कुक हिमसेल्फ मुसलमान होगा तो वो ऑटोमेटिकली अपने जो बर्तन है उसका ख्याल रखेगा कि जिस कढ़ाई में उसने पोर्क फ्राई किया है उसमें वो दोबारा किसी मुसलमान का या बीफ या बाकी चीज़ें फ्राई ना करे। ठीक है, तो मुसलमान कंट्रीज़ में तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगर लेट्स अज्यूम आप नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में हैं, आप यूएस में हैं, आप यूके में या यूरोप के किसी कंट्री में हैं, तो आपको रेस्टोरेंट के अंदर क्या चीज़ करनी है। अब रेस्टोरेंट नॉन मुस्लिम का है तो कोशिश ये करें कि अगर तो हलाल रेस्टोरेंट आपको मिल जाता है तो आप हलाल रेस्टोरेंट में ही जाके खाएं, क्योंकि मसला हलाल और हराम फूड का नहीं है यहाँ पर। मसला ये है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब ये होता है कि अक्सर रेस्टोरेंट्स जो होते हैं जो बाहर के मुल्कों में, उनमें क्या होता है कि जो जैसे एक कढ़ाई है फॉर एग्जांपल हम मैकडोनल्ड्स की बात कर लेते हैं, कि उसके अंदर क्या होता है कि अक्सर बाहर के मुल्कों में लोग चिकन वगैरह वाले बर्गर नहीं खाते, बिकॉज वो कहते हैं कि जी ये हलाल नहीं है, चिकन हलाल नहीं है। लेकिन वो उसी जो ऑयल है उसके अंदर वो अगर आप फिश बर्गर खा रहे हैं तो वो उसी में फिश बर्गर भी फ्राई कर रहे होते हैं। सो इसको कहते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन, यानी अगर किसी कढ़ाई के अंदर या किसी ऑयल के अंदर डीप फ्रायर के अंदर पोर्क फ्राई हुआ है और उसी में आप अपने हिसाब में तो जो है वो कोई ऐसी चीज़ खाने जा रहे हैं जो कि हलाल है उस अंग्रेज़ रेस्टोरेंट में, लेकिन वो ऑयल उसी में डिप कर दिया या उसी कढ़ाई में कर दिया, तो इसको कहते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन। सो इस केस में पहली चीज़ तो ये कि अगर आप होटल्स में बाहर जा रहे हैं तो कोशिश ये कर लें कि आप हलाल कोई होटल या रेस्टोरेंट ढूंढ लें। लेकिन इन केस देखें कभी ऐसा होता है कि आप बाहर, जैसे डॉक्टर्स हैं हम, जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हॉस्पिटल की तरफ से कहीं पर कोई इवेंट अरेंज हुए होते हैं और वहाँ पर आप जा रहे होते हैं, उनको पता है कि आप मुसलमान हैं, वो आपके लिए बिल्कुल वेजिटेबल या हलाल खाना ही ऑर्डर करते हैं, लेकिन क्योंकि वो रेस्टोरेंट इट सेल्फ नॉन मुस्लिम का होता है, इस केस में कोशिश ये करें कि अगर तो आप खुद चूज़ कर रहे हैं और मजबूरी है कि कहीं जाके आपने खाना है, हलाल रेस्टोरेंट नहीं अवेलेबल, तो अब क्योंकि सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है तो आपको उसकी हलाल सर्टिफिकेशन, उस रेस्टोरेंट की हलाल सर्टिफिकेशन चेक करने में कोई मसला नहीं होता, आपको पता चल जाता है। या तो हलाल सर्टिफिकेशन उसकी चेक कर लें, या उसकी जो फूड प्रेपरेशन है उसके बारे में थोड़ा सा पूछ लें। आप उनके मैनेजर से भी पूछ सकते हैं, आप उनको कॉल करके उनके जो टोल फ्री नंबर होते हैं उनसे पूछ सकते हैं, आप उनकी रिसेप्शन से पूछ सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे उसके रिव्यूज़ देख सकते हैं, या इवन आप ऑनलाइन उनको ईमेल वगैरह करके, या इवन वेटर से भी आप, जैसे अगर आपने कुछ ऑर्डर करने लगे हैं तो आप वेटर से स्पेशली पूछ सकते हैं कि ये हलाल का ख्याल रखेंगे, क्रॉस कंटेमिनेशन तो नहीं होगी। इवन आप उसको थोड़ा सा लेटर ऑन आप उस पर ये कह सकते हैं कि हम आई विल टिप यू मोर, लेकिन जस्ट मेक श्योर कि ये जो मेरा फूड है ये हलाल हो। तो इसमें बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मसला जो है वो बाहर के अंग्रेज़ वाले जो नॉन मुस्लिम मुल्क हैं उसमें सिर्फ ये खाने का रेस्टोरेंट का मसला नहीं है, ये सेम मसला जो है वो आपकी बेकरीज़ के अंदर भी आता है। क्योंकि बेकरीज़ के अंदर क्या मसला होता है कि बहुत सारे ऐसे कप केक्स और मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़र्ट्स होते हैं बेकरी के अंदर जो बेक हो रहे होते हैं, कन्फेक्शनरीज होती हैं मुख्तलिफ़, जिसके अंदर अल्कोहल यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो अब अगर आपका कोई अल्कोहल वाला, लेट्स सपोज केक बन रहा है या कोई चीज़ बन रही है जो कि पैन आपका वही यूज़ हो रहा है और उसी पैन में फिर लेटर ऑन कोई और चीज़ बेक हो रही है, लेट्स अज्यूम,
तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये आपको समझनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑब्वियसली बाहर के जो डिसबिलीवर वाले मुल्क हैं उसमें फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को। फिर वो उनको समझ नहीं आती कि हमने खाना क्या और नहीं खाना। तो आपने इसमें ख्याल ये रखना है कि कोशिश ये करें कि कोई हलाल, अगर तो पॉसिबल है तो हलाल वाली रेस्टोरेंट या कोई मुस्लिम बेकरी हो तो वहाँ से चीज़ें ले लें। अदरवाइज अगर नहीं है तो फिर ऑनलाइन ज़रा चेक कर लें, या इवन जो काउंटर पे बेकरी में लोग खड़े होते हैं, बेकर्स खड़े होते हैं या सेल्समैन, उनसे आप पूछ सकते हैं कि ये जो कप केक है, यानी फूड को आप थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट भी कर लें कि ये जो कप केक्स हैं इसमें अल्कोहल वगैरह तो नहीं डली हुई। सो ये एक ओवरऑल मैंने आपको इसका रिव्यू दे दिया कि इस हदीस से जो हमें रूलिंग्स निकलती हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्रॉस कंटेमिनेशन वाली चीज़ है कि अगर किसी ने बर्तन, यानी आप अपने हिसाब में तो हलाल खाना ही समझ के खा रहे हैं, लेकिन उस बर्तन के अंदर अगर हराम कुछ पका है और उसके बाद वो धुला नहीं है, तो फिर ऐसी चीज़ के अंदर खाना ऑब्वियसली हराम है, हमें मना किया गया है। सो रेस्टोरेंट्स और बेकरीज के मामले में आप फिर ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन कर लें अगर आपको डाउट है। और अगर बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर वहाँ पर और मुस्लिम कोई कम्युनिटी रहती है और वो आपको कहती है कि नहीं ये रेस्टोरेंट वाले ऐसे करते हैं, ये एक ही ऑयल के अंदर पोर्क भी फ्राई करते हैं और उसी डीप फ्रायर के अंदर ये चिकन भी फ्राई करते हैं और फ्रेंच फ्राइज भी उसी में फ्राई करते हैं, तो फिर बेहतर ये है कि आप उसको अबेंडन करके कोई और जगह ढूंढ लें। इससे जो आखिरी हमें रूलिंग मिलेगी वो ये है कि अगर आपको कोई बात नहीं समझ आ रही तो जो अहले इल्म हैं उनसे पूछ लें। यानी जैसे ये साबित थे, अब उन्होंने देखा था कि इस तरह वो बर्तनों में खाना पक रहा है, तो उन्होंने अपना 2+2 खुद से नहीं किया, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा आके कि ये कैसे, क्या मामला है और क्या हम उनके बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दैट केस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिया ये। लेकिन इस हदीस को आपने इस कॉन्टेक्स्ट में समझना है कि ये जो सहाबी थे, इन्होंने अपनी आंखों से उनको ये चीज़ें इस्तेमाल करते देखा था, और इसलिए फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको स्ट्रेट अवे, क्योंकि जो उन्होंने स्टोरी बताई उसके जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रेट अवे उनको मना कर दिया कि नहीं इस्तेमाल करना। लेकिन वही बात कि अगर आपको कंफर्म है कि ये कोई प्रैक्टिसिंग लोग हैं, या अगर आपको, आपने नहीं देखा और आपको ये पता है कि ये बंदा कभी इस्तेमाल नहीं करता, मुझे पता है कि ये कभी भी अपने पोक या ये इस किस्म की चीज़ें नहीं खाता, इन दैट केस फिर आप वो बर्तन यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास बर्तन नहीं है तो फिर उसको धो के इस्तेमाल कीजिए। सो आई होप कि ये ज़्यादा आपको मिक्सअप नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने आपको 2 या 3 लेवल्स पे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अहले किताब की बेगम वाला है, क्योंकि फिर अगर ये आपको क्लियर नहीं होगा तो हो सकता है कि कभी लाइफ में आप किसी ऐसी सिचुएशन में आए जहाँ पर कोई शौहर जिसकी बीवी अहले किताब की हो, वो आपसे ये सवाल करे तो आपको सिर्फ ये हदीस याद रह जाए लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट याद ना रहे, और फिर हो सकता है कि आप उसको कोई गलत बात बता दें। तो अगर मियाँ बीवी के केस में है और बीवी ऑब्वियसली मियाँ के कहने पे चलेगी तो वो हराम तो नहीं पकाएगी घर में, इन दैट केस वो उसके हाथ का खाना भी खा सकता है, उसके बर्तन भी इस्तेमाल कर सकता है, वो एक प्लेट में एक ग्लास में वो सब खा सकते हैं क्योंकि वो हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है। सो आई होप कि ये वाली हदीस आपको क्लियर होगी। अब आ जाते हैं हम हदीस नंबर 20 पे। हदीस नंबर 20 जो है वो हमारे पास है अम, इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने एक मुशरिका औरत के मशकीज़े से पानी लेकर इससे वज़ू किया। अच्छा, अब ये एक लंबी हदीस है जो कि सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है, लेकिन उसका फिर क्योंकि जो हाफिज इब्ने हजर थे वो इस किताब को बहुत बड़ा नहीं करना चाहते थे, बहुत मोटा मल्टीपल वॉल्यूम्स में नहीं लेके जाना चाहते थे क्योंकि वो पढ़ने के लिए मुश्किल हो जाती है। लिहाजा उन्होंने जो बड़ी हदीस थी उनमें से काम की जो बात जो उनके बाब या उनके चैप्टर से रिलेटेड थी उसमें से उसका सेक्शन निकाल के किताब में दे दिया है। प्लस ये कि उन्होंने फिर आगे पीछे की स्टोरीज भी इसीलिए नहीं बताई क्योंकि जब आप बैकग्राउंड बताने बैठ जाएंगे तो उससे फिर किताब बहुत लंबी हो जाती है। लिहाजा इसलिए ये एक बड़ी हदीस है जो सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है, मुतफ़क़न अलैह है, उसका सेक्शन निकाला गया है। और इसके हम नरेटर को देख लेते हैं। जो नरेटर हैं इनके हदीस के, वो इमरान बिन हुसैन हैं। इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं ये खुजा खुज़ाआ खुज़ाआ जो कबीला था उसके रहने वाले थे, यानी उसके ये बाशिंदे थे। और इनके बारे में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ये असहाबे सुफ़ा में से थे। यानी अहले सुफ़ा जो मदीना की जो मस्जिद थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली जो मदीना में मस्जिद उन्होंने बनाई थी, मस्जिद नबी जो थी, उसके अंदर एक सेक्शन था, चबूतरा कह लें आप उसको।
जहाँ पर ये सहाबा कराम थे कुछ, जिन जो वहीं पर रहते थे और वहीं खाते पीते और सोते थे, और उनका काम कम्प्लीटली इस चीज़ पे था कि वो इबादत करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की तालीम हासिल करते थे। तो ये जो इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, ये असहाबे सुफ़ा में से हैं। ठीक है। और इसके बाद इन जो गज़वा खैबर है, उस टाइम के ज़माने में ये इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उस टाइम में ये दीन में दाखिल हुए थे। सो ये 3 पॉइंट्स हैं इनके, जिसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपके पास असहाबे सुफा सुफा वाला है, यानी अहले सुफा में से ये थे। हदीस का स्टेटस जो है वो सही है। और अच्छा, अब इसका मैं बैकग्राउंड आपको बताती हूँ। इसका बैकग्राउंड जो है हदीस का, वो ये है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहाबा के साथ कहीं किसी एक्सपीडिशन पे जा रहे थे, और वहाँ से वापसी पे ये हुआ कि पानी ख़त्म हो गया। तो सहाबा कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पास जो भी स्टोरेज ऑफ पीने का पानी था, वाटर थी, वो ख़त्म हो गया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक और सहाबी थे जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि राइट लेफ्ट जो जितना भी तुम जा सकते हो दूर ढूंढ के, तो पानी को चेक करो कि कहीं पर मौजूद हो या नहीं। तो दोनों सहाबा कराम बहुत ढूंढते रहे काफ़ी देर तक, लेकिन कहीं दूर दूर तक मीलों उन्होंने चेक किया, पानी नहीं मिला था। तो वो परेशान थे, वापसी का सोच रहे थे कि अब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके बताते हैं कि हम जो है वो पानी नहीं मिला। तो अभी वो वापसी जाने का सोच रहे थे, तो उनको दूर से ऊँट के ऊपर एक खातून आती हुई नजर आई, और ऊँट के जो कोहान थी उसके साइडों पर पानी के थैले मशकीज़ें लटक रहे थे दोनों साइड पे। तो उन्होंने जाके खातून को रोका। अच्छा, खातून क्योंकि अकेली थी तो वो डर गई, क्योंकि ये दो लोग थे, दोनों यंग मर्द थे, और उनके पास असलहा यानी तलवार वगैरह भी मौजूद थी। तो इन्होंने साहबा कराम ने उनसे पूछा कि पानी तुम लेके आई हो, तो पानी कहाँ पर है, हमें बता दो, ताकि हम पानी ढूंढ रहे हैं तो हम वहाँ से ले आए जाके। तो वो औरत उनको कहती है कि मैं कल इसी वक्त जहाँ से मैंने पानी भरा है वहाँ से पानी भर के निकली थी, और आज 24 घंटे गुजर गए हैं, तो आज मैं अभी तक रास्ते में हूँ। तो ये जो मैं पानी लेके आ रही हूँ, ये कल इस वक्त मैंने जिस जगह से भरा था वहां से मुझे पानी मिला है। यानी ऑलमोस्ट समझें कि एक दिन की मुसाफत वो कर रही थी, करके यहाँ तक पहुंची थी सहाबा कराम के पास, और इतनी दूर था पानी। तो दोनों सहाबा, ऑब्वियसली ये तो फिर पॉसिबल नहीं था कि वो एक दिन की मुसाफत करके वहां से पानी लेने जाते, तो उन्होंने जो खातून का ऊँट था उसकी लगाम पकड़ ली, नकेल पकड़ ली, और उसको ऊँट समेत लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो वो औरत ज़रा परेशान थी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको काम डाउन किया, और उसको कहा कि हम थोड़ा सा पानी लेंगे आपके मशकीज़े में से। और उसका मशकीज़े का मुंह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोला, और सहाबा कराम को कहा कि जिसने जिसने पानी पीना है वो आके पानी पी ले। अब आप सोचें कि एक मतलब एक लश्कर टाइप सिचुएशन थी, और सहाबा कराम जो थे वो उन्होंने सबने पानी पिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम्हारे बर्तन हैं, यानी जितने अगर स्टोर में, ऑब्वियसली क्योंकि वापसी पहुंचना था आगे तक, तो जो तुम्हारी स्टोरेज है उसके लिए भी अगर पानी चाहिए तो बर्तन वो भी ले आओ। वो भी ले आए, उसमें भी पानी भर लिया। लेकिन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिरेकल था वो ये था कि जो मशकीज़ा था उसमें पानी कम नहीं हो रहा था। यानी वो औरत देख रही थी कि पानी उसमें से निकलता जा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने बरकत दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी को, और मिरेकल थे उनके पास। तो पानी उसमें से कम नहीं हो रहा था। लिहाजा जब पानी सहाबा कराम सैर होकर उन्होंने पी लिया, और उनके जो कंटेनर्स थे उसमें भी उन्होंने भर लिया, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशकीज़े का मुंह बांध दिया, और सहाबा कराम को कहा कि अब ये बेचारी औरत है, इसने हमारी हेल्प की है, तो अगर किसी के पास कुछ चीज़ें हैं, तोहफे तहाइफ हैं, तो वो हम जमा करके इसको दे देते हैं। सो लिहाजा वो फिर तोहफे तहाइफ जो भी उनके पास छोटी मोटी चीज़ें रही होंगी वो उन्होंने जमा की, और वो उस औरत को दे दी। तो औरत, क्योंकि वो पहले परेशान थी कि ये तो मेरा पानी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका पानी भी नहीं ख़त्म हुआ, और साथ में वो तोहफे तहाइफ लेके फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सहाबा कराम को हुक्म दिया कि तुम रास्ते में से जहाँ इसको रोक के लाए थे वहाँ तक एटलीस्ट, या अगर उससे आगे भी इसको डर लगे तो जहाँ तक ये अपने आप को महफूज ना महसूस करे, वहाँ तक इसको साथ जाके प्रोटोकॉल के साथ छोड़ के आओ। और फिर वो सहाबा दोनों जो थे वो उनको उसको छोड़ के आए। सो ये इस हदीस का बैकग्राउंड है। इस हदीस में मैंने पॉलीथियस्ट का वर्ड यानी मुशरिका औरत को अंडरलाइन किया है। तो पिछली हदीस में हम अहले किताब की बात कर रहे थे, यानी यहूद और नसारा की बात कर रहे थे, और ये जो हदीस है इसके अंदर हम मुशरिक पेगन्स की बात कर रहे हैं, जिसमें बुद्धिस्ट आ जाएंगे, जिसमें हिंदू आ जाएंगे, यानी जो शिरक करने वाले लोग होते हैं, मुशरिकीन जो होते हैं, वो इसमें कवर होंगे इस हदीस में। सो इस हदीस से हम देख लेते हैं कि हमें रूलिंग्स क्या क्या मिल रही हैं। पहली रूलिंग हमें इससे ये मिल रही है, और इस रूलिंग को पढ़ने के बाद आपको ये एहसास होगा कि क्यों मैं बार बार ये कहती हूँ कि आपने
पिछली जो लेक्चर्स हैं उनको साथ साथ सुन के और उसको नोट डाउन करना है, समझना है, क्योंकि जो आगे लेक्चर्स आने वाले होते हैं उनमें बहुत दफ़ा पिछले लेक्चर की या पिछली हदीस की चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, या आप समझें कि वो जो आपकी पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं वो मज़ीद क्लियर हो रहे होते हैं। लिहाजा इसकी जो पहली फ़िकी मसला हमें इसमें समझ आता है, जो फ़ायदा हमें फ़िकी फ़ायदा समझ आता है, वो ये है कि ये प्रूफ है कि जो जानवर की स्किन है वो टैनिंग के बाद प्योर हो जाती है, जो हमने कल पढ़ा था। क्योंकि वो जो औरत थी वो मुशरिक थी। अब मुशरिक औरत हलाल जानवर की लेदर से तो मशकीज़ा बना के नहीं घूम रही होगी, क्योंकि वो तो मुशरिक है। यानी अगर आप हिंदू से पूछेंगे लेदर का, या आप किसी बुद्धिस्ट से पूछेंगे, तो वो हलाल हराम वाले चक्करों में तो पड़ते ही नहीं है। उनके लिए तो कोई भी चीज़ आ जाएगी। सो लिहाजा वो मुश्किज़ा जो था वो एक मुशरिक औरत का था, और उसके अंदर हलाल या हराम जानवर का हमें नहीं पता कि वो कौन सा चमड़ा था, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका पानी इस्तेमाल किया, पिया भी, स्टोर भी किया, और वज़ू वगैरह भी किया उसके साथ। ठीक है ना। सो इससे हमें, जो हमने कल हदीसें पढ़ी थी कि जब टैनिंग हो जाती है तो उसके बाद जो खाल है वो पाक हो जाती है जानवर की। और फिर वो जो हमने सारी रूलिंग पढ़ी थी वो यहाँ पर आप याद कर लीजिएगा। ये पहला मसला, पहली बात होगी। दूसरी बात हमारे पास क्या है कि अहले किताब, जो हमने पिछली हदीस में पढ़ा था, यानी जो अहले किताब वाले मैंने आपको सारे मसले समझाए थे, वही मसले आप जो फ़ायदे हैं, या मसले मसले तो नहीं, फ़ायदे आप उसको समझें, वो मुशरिकीन के साथ भी हो सकते हैं। यानी अगर मैं पीछे करूँ स्लाइड, तो अब अगर यहाँ पर आप पढ़ें कि इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप मुशरिकीन के साथ भी अपार्टमेंट शेयर कर रहे हैं, यानी यहाँ पर अब ये देखें ना, ये मैं आपको कर्सर से ये देखें, मैंने मैंने यहाँ पर अहले किताब लिखा है, तो अगर इसकी जगह मैं मुशरिकीन भी लिख दूँ, तो अगर वो हराम चीज़ नहीं पकाई आपके सामने उन्होंने, तो आप उनके बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मशकीज़ा था इसमें पानी था। और ऑब्वियसली मशकीज़ा जो है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं देखा कि मशकीज़े में वो शराब लेके आई या क्या लेके आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं देखा। तो जब तक देखा नहीं, जब तक कंफर्म नहीं है, तब तक हम यही अज्यूम करते हैं कि ये ठीक है, ये चीज़ ठीक है। ठीक है। सो इसलिए यहाँ से रूलिंग हमारे पास क्या आई कि हम अहले किताब के साथ साथ जो मुशरिकीन हैं उनकी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। यानी जो मशकीज़ा है उससे हमने ये रूल डिराइव किया कि उनके खाने पीने के बर्तन, सिवाय इसके कि हमने अपनी आंखों से देख लिया हो या हमें कंफर्म हो कि ये शख्स शराब पीता है, तो यकीनन इसने फिर अपने मशकीज़े में शराब भी डाली होगी। ठीक है ना। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये आपने याद रखनी है कि जब तक आपने देखा नहीं या आपको कंफर्म नहीं, या आप पूछ भी सकते हैं, इन इन एनी केस किसी से पूछ भी सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आप उससे पूछ सकते हैं कि तुमने इसमें पोर्क पकाया है या नहीं, तो वो सारी जो रूलिंग हमने पीछे पढ़ी है वो मुशरिकीन के ऊपर भी आ जाएंगी। सिवाय इसके कि ऑब्वियसली मुशरिक से शादी नहीं हो सकती, तो वो बीवी वाली रूलिंग निकल जाएगी उसके अंदर से। अच्छा, नंबर थर्ड पॉइंट इसमें आ जाएगा कि हलाल जो फूड है आपका, यानी अगर आपकी हलाल चिकन है, चिकन का कोरमा बना हुआ है, तो वो आप गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, आप उसके साथ एक प्लेट में खाना खा सकते हैं। ठीक है। ये बहुत अक्सर सवाल पूछा जाता है कि क्या हम, हाँ, कोई हिंदू कुलीग है और आप वर्क प्लेस में हैं, तो अगर एक टिफ़िन शेयर करें, यानी अगर वो सब्ज़ी लाया है वो कोई, ठीक है, सब्ज़ी है वो कोई पालक पनीर है या इसका कोई भी चीज़ है, सब्ज़ी, तो क्या वो हलाल खाना है, तो क्या मैं उसके साथ शेयर कर सकती हूँ? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप उसके साथ एक प्लेट में खाना खा सकते हैं। आप अच्छा, ये सेम क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे लोग शिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछते हैं कि क्या हम शिया के साथ एक प्लेट में खाना खा सकते हैं, या एक प्लेट में ना भी सही तो क्या हम उनके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, या हम उनका खाना शेयर कर सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज खाना हलाल है, आप वो खाना शेयर कर सकते हैं, आप उनके साथ बैठ के खा सकते हैं। ठीक हो गया। इसमें ये चीज़ हमें पता चल गई। इसके बाद एक ग्लास से आप पानी भी पी सकते हैं उनके साथ, यानी अगर आपके साथ कोई कुलीग है जिसकी पानी की बोतल है और उसने मुंह लगा के पानी पी लिया है, जस्ट हाइजेनिकली कुछ लोगों को मसला होता है कि वो किसी ने अगर मुंह लगा के पानी पिया है तो वो दूसरा नहीं पीता, लेकिन अक्सर स्कूल कॉलेजों में, जैसे जो लोग इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उसमें आप लोगों को पता होगा कि बच्चियां जो हैं वो इतना बॉदर नहीं करती। ये ज़रा जब हम बड़े हो जाते हैं फिर हमें ज़्यादा परेशानी होती है हाइजीन वाली चीज़ की। लेकिन बच्चियां जो होती हैं स्कूल में, अगर हिंदू लड़कियां भी हैं और मुस्लिम लड़कियां भी हैं, तो पानी की एक ही बोतल से सारे मुंह लगा के पानी पी लेते हैं, तो उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो काफिर है वो अंदरूनी तौर पे नजिस है,
वो बैरूनी तौर पे नजिस नहीं है। और अंदरूनी तौर पे नजिस क्यों है? क्योंकि वो शिर्क करता है, या वो अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, यानी जो हमारा एक इस्लाम का है कि अल्लाह, जो मुशरिक है वो तो अल्लाह के साथ शिर्क कर रहा है, इसलिए वो नापाक है। और जो अहले किताब हैं, अहले किताब इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। ये मुशरिकों की बात हो रही है कि मुशरिक जो हैं वो शिर्क की वजह से अंदरूनी तौर पे नापाक होते हैं, लेकिन बैरूनी तौर पे वो पाक होते हैं। तो अगर आपके साथ बस में या किसी जगह पे कोई मुशरिक आके हिंदू बैठ गया है, और वो आपके जैसे, स्पेशली इंडिया में लोगों को ये बड़ा मसला होता है कि किसी हिंदू का पसीना लग गया तो क्या वो नापाक हो जाएगा, क्या मैं नमाज पढ़ सकता हूँ? तो ये याद रखिए कि जो इंसान है पूरी दुनिया के, वो एक्सटर्नली, ज़ाहिरी तौर पे पाक हैं। सिर्फ जो मुशरिक है, क्योंकि वो शिरक करता है, इसलिए उसका दिल या उसकी जो रूह कह लें आप, इंटरनली जो है वो नजिस है। इसलिए उसके साथ खाना भी आप खा सकते हैं, उसके साथ आप पानी भी पी सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इस तरह की कोई सिचुएशन हो जिसमें किसी मुशरिक के पास पानी अवेलेबल हो, लेकिन आप को ये ना पता हो कि आप उसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ लें, तो आपकी नमाज जो है वो इनवैलिड होगी, क्योंकि पानी अवेलेबल था। क्योंकि इस हदीस के हिसाब से आप मुशरिकीन का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया। सो ऐसी केस में ये ऑल्दो के बड़ा इसका दूर रस किस्म का नतीजा जो है वो हमने हदीस में से अखज़ किया है, लेकिन इससे साबित होता है कि अगर किसी मुशरिक के पास पानी है तो आप तयम्मुम नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पानी काबिल इस्तेमाल है। लास्ट पॉइंट इसमें हमें ये समझ आता है कि जो गिफ्ट या कपड़े या जूते या कोई और चीज़ें गैर मुस्लिम आपको दें, जैसे फॉर एग्जांपल अब सर्दियां आ गई हैं, तो बहुत सारे जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अच्छे महंगे सर्दी के कपड़े ख़रीदना। तो जिसको हम लंडा कहते हैं, वो बेचारे वहाँ जाते हैं, और वहाँ से जाके फिर वो जूते, और ऑब्वियसली क्योंकि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए स्वेटरें उनको चाहिए होती हैं, चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये जो इस्तेमाल है इसमें कोई मजायका नहीं है, क्योंकि हमने ये बात की कि जो मुशरिक है वो बैरूनी तौर पे नजिस नहीं है, वो अंदरूनी तौर पे नजिस है। तो जो, चाहे मुशरिक हों या चाहे वैसे अहले किताब वाले लोग भी, जो उन आपको कोई गिफ्ट दें या कोई कपड़े दें, या खुदा न खास्ता अगर कोई नहीं अफोर्ड करता और वो वहाँ से जाके लेता है, तो वो ये कपड़े पहन सकता है, सिवाय इसके कि उसमें कोई अपरेंट नजासत लगी हुई हो। तो ऑब्वियसली आप वो इतना हिस्सा धो देंगे और बाकी इस्तेमाल कर लें। उनके पहने हुए कपड़े पहनना, उनके दिए हुए गिफ्ट्स इस्तेमाल करना, एज लॉन्ग एज गिफ्ट हलाल हो, तो उसमें कोई मजायका नहीं है, वो आप कर सकते हैं। तो ये इस हदीस से जो है वो फ़िकी फ़ायदे और फ़िकी मसाइल जो थे वो हमें क्लियर हुए। आई होप कि ये दोनों हदीसें आपको क्लियर हो गई होंगी, और इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर होगी भी तो वो हम फिर टेक्स्ट पे क्वेश्चन ले लेंगे। लास्ट हदीस हमारे पास इस बाब की है, जी, ये है जी अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, और उनकी वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती प्याला टूट गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इसकी टूटी जगह पर चांदी का तार लगवा दिया। यानी जो प्याला था वो एक जगह से क्रैक कर गया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की तार से उसका जो क्रैक था या उसकी मेंडिंग कर दी, उसको रिपेयर कर दिया। ये हदीस जो है ये बुखारी में मौजूद है और सही हदीस है। नरेटर जो हैं अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो हमें पता है कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे, और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़ी यंग एज से उनके साथ साथ एज आ असिस्टेंट, आप पर्सनल असिस्टेंट कह लें, एक खादिम कह लें, यानी उनके छोटे छोटे कामों का ख्याल रखते थे। तो इनसे आपको बहुत सारी अहादीस जो हैं वो रिवायात मिलेंगी। उसकी रीज़न ये है कि ये वो सहाबी थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब रहते थे, और ये उनके जो छोटे छोटे बड़े करीबी मामलात होते थे वो देखते थे, एज़ कम्पेयर टू जो बड़े सहाबी थे, जो बाकी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु वगैरह थे, वो ऑब्वियसली उनके साथ ज़रा इंटरेक्शन डिफरेंट था। ये क्योंकि घर में साथ होते थे और आगे पीछे उनकी खिदमत करते थे, तो ये आपको छोटी छोटी माइनर डिटेल्स जो हैं वो अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस हदीस के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना जो प्याला था वो चांदी से रिपेयर कर लिया, लेकिन जो इस बाब की पहली हदीस थी उसमें हमने पढ़ा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया चांदी और सोने के बर्तनों में खाना खाना। और फिर उसके बाद जो सेकंड हदीस थी उसके अंदर भी हमने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो थी कि उसमें जो जहन्नुम की खबर सुनाई थी उन्होंने, जो एज इफ ड्रिंकिंग दी हेल्फ फायर, वो वाली भी हमने हदीस पढ़ी थी। तो अब ये क्या स्टोरी है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको। सो इसकी डिटेल आपने
यहाँ से समझनी है। यानी इसका जो है, इसमें को बहुत लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, बड़े मोटे मोटे तीन चार पॉइंट्स हैं जो आपको समझ आने चाहिए। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो कंडीशंस हैं इस हदीस से, जो स्कॉलर्स ने डिराइव की कि चांदी कब इस्तेमाल की जा सकती है। पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा कि ऑल्दो कि पॉइंट नंबर 4 है, लेकिन मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ये चांदी इस्तेमाल की जा सकती है, सोना नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की तार इस्तेमाल की, तो इसकी जगह सोने की तार नहीं इस्तेमाल की जा सकती। और चांदी की तार कब इस्तेमाल की जा सकती है? पॉइंट ये है कि पहली चीज़ ये कि अगर कोई चीज़ टूट गई है, कोई बर्तन आपका टूट गया है जिसके अंदर रिपेयरिंग में चांदी लगना, वैसे तो अब हमारे पास और इतने मेटल्स आ गए हैं कि चांदी ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर बर्तन टूट गया है, एंड लेट्स अज्यूम कि आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ कोई और मेटल नहीं है और सिर्फ चांदी अवेलेबल है, तो उस बर्तन को रिपेयर करने के लिए चांदी इस्तेमाल की जा सकती है। पहली चीज़, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, तो वहाँ से रूलिंग हमें ये मिल गई कि अगर कोई बर्तन टूट जाए आपका, तो बर्तन को जोड़ने के लिए कोई और मेटल नहीं है, तो फिर चांदी की तार इस्तेमाल हो सकती है। दूसरा पॉइंट आपको ये समझ आएगा कि जो चांदी की तार है वो ऐसा ना हो कि आप पूरी चांदी की, जैसे प्लेट अगर टूट गई है या कप टूट गया है, तो आप पूरे कप के ऊपर चांदी की कोटिंग ही करा लें। ये चांदी सिर्फ इतनी होनी चाहिए जितनी ज़रूरत है उसको रिपेयर करने के लिए। तीसरी चीज़ ये कि जेन्युइन नीड होनी ज़रूरी है, जो कि अब मुझे नहीं पता, वैसे मुझे लगता है कि आजकल के दौर में इतनी कोई सिचुएशन ऐसी है नहीं, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे प्लास्टिक के बर्तन आ गए हैं, मुख्तलिफ तरह के बर्तन आ गए हैं। पुराने ज़माने में लोगों के पास, एक तो स्पेशली सहाबा कराम वगैरह जो थे वो कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, उनके पास हमारी तरह कैबिनेट्स नहीं भरी होती थी क्रॉकरी के साथ। तो अब जो है वो ऑब्वियसली प्लास्टिक अवेलेबल है, मुख्तलिफ और चीज़ें। और अब लोगों के पास, यानी जो अफोर्ड नहीं करते, जिनके टूटने का मसला है, वो प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर जेन्युइन नीड है कि कोई और बर्तन अवेलेबल नहीं है, आप नहीं अफोर्ड करते कि आप उसको फेंक के कोई नई चीज़ ले लें, ऑल्दो कि वो अब जो अफोर्ड वाली चीज़ है वो बेचारा तो चांदी भी नहीं अफोर्ड करेगा आजकल के दौर में। लेकिन चलें, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आप किसी ऐसी सिचुएशन में कि आपका बर्तन टूट गया है और आपके पास पैसे नहीं है नया बर्तन खरीदने के, और आपके पास कोई चांदी की पुरानी बालियां या कोई चीज़ पड़ी है जिसको मेल्ट करके उसको रिपेयर किया जा सकता है, तो ये जो आपकी नीड है, ये जेन्युइन नीड है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है उस बर्तन को रिप्लेस करने के, या उस बर्तन के को रिपेयर करने के लिए कोई और मेटल नहीं है, आपके पास मौजूद नहीं है। या तीसरी चीज़ ये कि जो चांदी आप रिपेयरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो बहुत थोड़ी है, मतलब आप ये नहीं कर रहे कि वो पूरी की पूरी कप या पूरा का पूरा डिश जो है उसको आप चांदी से कोटिंग ही करा दें। और चौथी पॉइंट कि वो गोल्ड नहीं होना चाहिए रिपेयरिंग के लिए, वो चांदी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस फॉर यूज़ ऑफ सिल्वर है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्यों अलाउ किया गया, क्योंकि जहाँ पर लोग बेचारे नहीं अफोर्ड करते, और इस तरह की सिचुएशन जैसे हमने बताई कि अगर नहीं है पैसे और नहीं पॉसिबिलिटी उसको एक्सचेंज करने की, तो फिर दीन जो है वो आसानी करता है। ठीक है, दीन जो है वो मुश्किल नहीं क्रिएट करता, तो इसलिए ये एक तो परमिशन दी गई। दूसरी चीज़ ये कि परमिशन इसलिए भी दी गई क्योंकि जो चांदी और सोने के बर्तनों में खाना खाने और उनको इस्तेमाल करने के लिए मना किया गया है, ये बेसिकली दीन में इसराफ यानी फजूल खर्ची और रियाकारी, शो ऑफ से बचाने के लिए मुसलमानों को, हमने कल ये बात की थी कि दीन जो है वो हर उस रास्ता, हर उस मंजिल, यानी जो हराम कोई डेस्टिनी है, उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है, के बजाय इसके कि कोई इंसान उस रास्ते पे चल पड़े और बिल्कुल एंड टाइम पे जब वो हराम के सामने खड़ा हो तो फिर जाके उसको पता चले कि ये हराम आ गया। तो इस्लाम क्या करता है कि उस तरफ जाने, उस मंजिल पे जाने का रास्ता ही बंद कर देता है। लिहाजा इसराफ और रियाकारी से बचने के लिए, क्योंकि जो भी इन महंगे बर्तनों में खाना खाएगा वो ऑब्वियसली एक तो इसराफ कर रहा होगा, और दूसरा उसने दुनिया को दिखाना होगा कि मैं बहुत अमीर हूँ, शो ऑफ करना होगा। सो इसलिए इस्लाम जो है वो उसने सोने और चांदी के बर्तनों में खाना या बाकी इस्तेमाल जो है वो मना किए हैं। लेकिन अब आप ये सोचें कि कोई बहुत गरीब है और जो बेचारा, जो है हमने सिचुएशन एक्सप्लेन की, इस सिचुएशन के अंदर उसके पास इसराफ का तो एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो बेचारा तो नया बर्तन नहीं खरीद सकता, और प्लस वो रियाकारी क्या करेगा, क्योंकि वो तो अपने टूटे हुए बर्तन को रिपेयर कर रहा है। लिहाजा इस सिचुएशन के अंदर चांदी का इस्तेमाल जायज़ है, क्योंकि यहाँ पर ना इसराफ हो रहा है ना रियाकारी हो रही है। दोनों केस तो उस बेचारे के पास है ही नहीं, ना इसराफ करने का और ना रियाकारी करने का। तो लिहाजा ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गई कि ये तीन चार कंडीशंस हैं, जो कि आजकल के दौर में अगर आपको रेयरली कहीं नज़र आएंगी। अदरवाइज़ ये कि ऑब्वियसली लोग फिर प्लास्टिक वगैरह पे शिफ्ट हो जाते हैं। इन एनी केस आज हमारा ये थी आखिरी हदीस थी। ठीक है, सो ये हदीस नंबर हमारी 21 थी, जो 8 हदीसें थी वो दोनों बाब की हो गई। आज हमारी क्लास भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आई होप कि ये बाब आपको पूरा समझ आ गया होगा।
बर्तनों का बाब था, और बर्तनों में बहुत सारी हमने हदीसें वो देखी जिसको शायद ये अहदीस खाने वाले बाब में भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर इस जो तहारत का बाब है उसमें डालने की रीज़न ये थी कि ऐसे बर्तनों से वज़ू का पानी इस्तेमाल करना उन बर्तनों में, या वज़ू करना या गुसल के लिए पानी स्टोर करना, ये जायज़ नहीं है। और ऐसे पानी को इस्तेमाल करना, या ऐसे पानी अगर आपने सोने के बर्तन से वज़ू किया, हमने कल बात पढ़ी थी कि अगर वज़ू कर लिया तो वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन जो इंसान है वो गुनाहगार हो जाएगा, क्योंकि ये हराम है, ये बर्तन इस्तेमाल करना हराम है। इसी तरह जो हमने टैनिंग वाली हदीस पढ़ी उससे भी आपको क्लियर हो गया कि जैसे अभी आज हमने मशकीज़ा वाली भी औरत मशरिक का जो मुशरिका का मशकीज़ा था, उससे भी हमें समझ आ गई कि कोई भी खाल जिसकी टैनिंग हो जाए वो पाक हो जाती है, और उसके बाद आप उसको पानी स्टोर करने और अपने गला या कोई भी चीज़ स्टोर करने, पहनने के लिए, उसके पर्सेस इस्तेमाल करने के लिए, उसकी बेल्ट्स, उसके बैग्स, सूट केसेस, या इवन आप उसके मुख्तलिफ जो आपकी सीट्स होती हैं, सोफ़ाज़ होते हैं, ये इस तरह की चीज़ें भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये एक बाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़त्म हुआ, और अगले हफ्ते फिर अब हम नया बाब स्टार्ट करेंगे। उसकी हदीस हम देख लेंगे कि हमने किस तरह डिवाइड करनी है। यहाँ तक जो हो गया है इसके नोट्स बना लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और मोटी मोटी चीज़ें याद रखनी है आपने। प्राइमरी जो है वो मेरा मकसद ये है कि इस पूरे कोर्स के साथ आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस आ जाएं कि डेली लाइफ रूटीन में, जैसे आज हमने ये बात की कि अगर आप यूके में चले गए और आपने एक घर के अंदर एक कमरा रेंट पे लिया और आपका किचन जॉइंट है, तो ये बड़ी आजकल के कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स हैं जो कि यंग स्टूडेंट्स, यंग लोग जो जॉब के लिए जाते हैं उनको फेस करने पड़ते हैं। उनके पास अपना घर या अपना किचन नहीं होता और वो जॉइंट किचन यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये वाले मसले आपको, जो जो 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ें सिखाई, वो कंटेम्प्रेरी टाइम में, बल्कि आखिरी क़यामत तक ये मुसलमानों के लिए गाइडेंस का ज़रिया रहेंगी। सिर्फ थोड़ी सी अक्ल चाहिए इनको समझने के लिए, कोई टीचर चाहिए, जैसे हमने अपने टीचर से सीखा, आप को मैं अगर बता रही हूँ और आप फिर आगे लोगों को बताएंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं वो भी हम कुरान और हदीस की रोशनी में ही समझेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और उसके साथ फिर हमारी जो डेली डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो शरीयत के हिसाब से उसके मुताबिक होंगी इंशाल्लाह। सो क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं, क्लास ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जो पढ़ा है वो ज़रूर रिवाइज करेगा और आगे ज़रूर फैलाइएगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।